हेलो ऑसम पीपल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइब्रेरी के बाद घर आकर के मैं क्या करती हूँ, यानी कि लाइब्रेरी के बाद मेरा घर पे क्या रूटीन होता है। तो क्योंकि आज मेरा मूंग दाल का हलवा खाने का मन हो रहा था, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड मूंग दाल का हलवा इज़ लाइक ओ माय गॉड फॉर मी। सो मैं मिठाई शॉप गई थी खाने के लिए एंड देन जल्दी से लाइब्रेरी पहुँच कर बैग पैक किया एंड मैं घर पहुँची। घर पहुँच कर के नाश्ता खाना एक्चुअली खाना वगैरह खाने के बाद मैंने अपना डेस्क वगैरह सब कुछ क्लीन किया। एंड क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने अच्छे से गर्म कपड़े पहने ताकि मुझे ठंड के कारण आलस ना आए, और वो अर्ज होता है ना यार रजाई के अंदर घुसते हैं तो वो ना हो। तो मैंने जल्दी से मम्मा को बोला कि मम्मा एक काम करो, गरम गरम दूध ला के दे दो। बोले कि ज़रूरत तो नहीं पड़ती, वैसे तो मम्मा दे ही देती है बट थोड़ा लेट देती है। मैंने बोला कि यार पढ़ने के लिए बैठना है, तो फिर मम्मा से मैंने गरम गरम दूध मंगाया। और थोड़ी देर फिर क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि यार आज पढ़ने बैठ रहे हैं तो थोड़े व्लॉग्स देख लेते हैं ऑल नाइटर वाले। इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि ये व्लॉग ऑल नाइटर होने वाला है, लाइक पुलिंग इन ऑल नाइटर वाला, सो आई वुड से कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं पहले ही बोल देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट द नाइट आउल टाइप ऑफ पर्सन। मेरे से सुबह उठा लो, आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं पढ़ लूँगी सुबह उठ करके, बट मेरे से रात में नहीं पढ़ा जाता। बट सिंस क्योंकि मैं लाइब्रेरी में, भाई साहब आज मैं शायद 2.5 से 3 घंटे लाइब्रेरी में सो गई थी एंड मेरा जो लेक्चर था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि घर जा कर के कर लूँगी। एंड लाइब्रेरी से घर जाने के बाद ऑनेस्टली मेरी पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लाइव सेशंस करूँगी जिसमें मैं बायो रिवाइज करूँगी एनसीईआरटी रीड करके, जो कि आज 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सो तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें बच्चा ये सोचे कि सिलेबस कवर करना है या फिर ये सोचे कि खुद को कवर करके रखना है। आई मीन आप समझ रहे हो, सिलेबस कवर करे या फिर खुद को कवर करे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बट स्टिल मैंने सिलेबस को चूज़ किया खुद को मतलब खुद को कवर करने के ऊपर। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स जो कि मेरे छूट गए थे। बीच बीच में मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा रही थी बिकॉज़ नींद को अवॉइड करने के लिए, ठंड को अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत मोटा सा सॉक्स पहना हुआ है, बट स्टिल मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है। बट स्टिल आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द विंटर। एंड बीच बीच में मैं गर्म दूध भी पी रही थी। मैंने बहुत गर्म दूध मंगाया हुआ था ताकि मैं थोड़ा थोड़ा पीते रहूँ एंड उससे गर्मी का एहसास होते रहे, ठंड ना लगे। मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मतलब इन शॉर्ट में ये बताओ, ये सारी एक्टिविटीज़ करके ना मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में लेक्चर से भी डिस्ट्रैक्ट हुई थी। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं लाइब्रेरी में, जितने देर तक मैं लाइब्रेरी में हूँ उतने देर तक मैं पूरा जितना भी टारगेट है वो पूरा टारगेट मैं कंप्लीट कर लूँ अपना। बट ओके ओके, अभी आपको ना मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आरती हो रही है, मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ ये। सो मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं जितने देर लाइब्रेरी में हूँ मैं सारा पढ़ाई करूँ 100%, मतलब मैं पूरा अपना 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ जाती है या फिर कहीं बिज़ी हो जाते हो या फिर टाइम पास हो जाता है, समझ में भी नहीं आता भाई टाइम किधर चला गया एंड टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने, और आज मेरे साथ वही हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि रात को बैठ के पढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें मैं 1D कंप्लीट कर रही हूँ। भाई साहब 1D के कितने सारे लेक्चर्स, 13 लेक्चर्स डले हुए हैं एंड वो पूरा लेक्चर कंप्लीट करने में भाई मैं तो ऐसे हो गई कि भाई साहब, बट स्टिल कंप्लीट किया मैंने। आप जैसे देख रहे होगे अभी, सर जब गुस्सा होते हैं तो सर नहीं देखते कि किसको डांट रहे हैं। तो मैंने कुछ 11:40 के अराउंड ब्रेक लिया था एंड थोड़ी नौटंकी की। इस वक्त मैं एक्चुअली क्या कर रही थी, थंबनेल के लिए पिक्चर्स लेने का ट्राई कर रही थी कि कहीं पिक्चर्स ले लूँ, एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया, रील्स वगैरह देखा, फिर मैं वापस से बैठ गई थी कुछ 12:05 पे। एंड मैंने अपने सारे लेक्चर्स वगैरह सब कंप्लीट किए। जो भी लेक्चर बाकी था, एक्चुअली फ़िज़िक्स का ही बाकी था, मुझे 4 तारीख को फ़िज़िक्स का टेस्ट देना है जिसमें आ रहा है 1D 2D एंड NLM, वर्क पर एनर्जी। NLM के साथ फ्रिक्शन भी आ रहा है, इंक्लूडेड रहता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल NLM एंड फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी एंड यूनिट एंड डायमेंशंस।
तो ये चैप्टर्स आ रहे हैं और इनका टेस्ट मुझे 4 तारीख को देना है। सो या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट टेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, मैं उसका टेस्ट स्कोर भी रिवील करूँगी। सो हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू डालते रहूँगी कि कब नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं देयर इज़ समथिंग स्पेशल, तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो मैंने अभी सारे लेक्चर्स मेरे कंप्लीट किए। मेरे 2 लेक्चर, एक्चुअली 1.5 लेक्चर बाकी था। जो पहला लेक्चर था मैंने वो जस्ट देखना शुरू ही किया था लाइब्रेरी में, एंड देखते देखते मुझे नींद आ गई थी। तो ऑलमोस्ट कब किस पॉइंट पे नींद आई मेरे को याद नहीं है, तो फिर मुझे काफ़ी पीछे करके वापस से देखना पड़ा लेक्चर। एंड देन जैसे जैसे मैं लेक्चर नोट कर रही थी और जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सर ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यहाँ पे मुझे मेरा पॉइंट भी डालना चाहिए, मैं वहाँ मेरे नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स में मेरा पॉइंट डालते जा रही थी और बीच बीच में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जा रही थी बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। मेरा टारगेट ये है कि मुझे लेक्चर्स सारे देखने हैं। एंड यू गाइज आर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन कि आप सारे लेक्चर्स क्यों देख रहे हो, 1D तो बहुत ईजी है। यू नो व्हाट, 1D के लेक्चर्स मैंने जब देखे ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं बने। एंड ऐसा नहीं था कि सर ने मुझे बताया और मेरे से बन गए, नहीं, वो क्वेश्चन मैं पहली बार देख रही थी। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन नीट में आ जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जेईई मेंस में आया हुआ है, तो नीट में भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर नीट में आ जाएगा तो मेरे से नहीं बनेगा। दैट इज़ व्हाई आई एम वॉचिंग ऑल दी लेक्चर्स। सो या आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मतलब मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके मैं कुछ 1 बजे सोने के लिए चली गई थी। तो बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।